ये पल्स इंजन टैकोमीटर है। इंजन टैकोमीटर यानी कि इंजन की जो आरपीएम होती है उसको जानने के लिए हम इस टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये टैकोमीटर लेने से हमें करीब 1 साल हो चुका है। हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 साल मेरे ख्याल से हो चुका है। और ये टैकोमीटर मैंने इसलिए लिया था कि इसके किसी भी गाड़ियों का, किसी मोटरसाइकिल का इंजन का आरपीएम हम चेक कर सकें और उसके थ्रू से फिर माइलेज सेट कर सकें। हालांकि इसके ज़रिए से माइलेज कितना दे रहा है वो हम नहीं पता कर सकते, लेकिन इसके ज़रिए से हम माइलेज सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ आरपीएम बताता है कि इंजन की स्पीड कितना है, कहाँ पे कम स्पीड है, कहाँ पे ज़्यादा है, वो सिर्फ बताता है ये टैकोमीटर। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो वो पूछते हैं कि इसके कितने प्राइस लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे दोनों जगह मिल जाती है। और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये एक जापानी टेक्नोलॉजी है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपामा मेड इन जापान। प्राइस लगी थी हमें करीब, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ख्याल से 6700 के 6700 के आसपास लगी थी। और अभी कितना है ये नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि ये अभी काम कैसे करता है। इसके ज़रिए से हम अच्छे तरीके से माइलेज सेट कर सकते हैं। और हम जो माइलेज सेट करते हैं यूँ ही अंदाज़ा ही सेट करते हैं, लेकिन हम इस टैकोमीटर के थ्रू हम अच्छे तरीके से माइलेज सेट करते हैं। जो भी रियल माइलेज आनी होगी वो आ सकती है इस टैकोमीटर के थ्रू से। तो अगर आप इसे मंगाना चाहते हैं तो 6700 या फिर 7000 या 7500 इतना कुछ लगता है, मैंने देखा था हाल ही में। और फिर से मैं आपको देखकर एक लिंक दे दूँगा इस वीडियो के नीचे। चलो मैं आपको इसकी जानकारियाँ दे दूं कि ये किस तरीके से अभी काम करता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये नीचे रीसेट का ऑप्शन होता है, आपको ये बटन दबाना होगा। इसे जब बटन दबाएंगे तो हमने जो भी काम किया था, इसके साथ जो भी छेड़छाड़ किया था पहले, वो रीसेट हो जाएगी और फिर से ये नया जो भी इसका आरपीएम खिंचाव करता है वो यहाँ पे से शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पे आता है 2 सिलेंडर, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, ये इस तरीके से इसमें लिखा हुआ आता है। तो हमें जो चुनना है, हम इस तरीके इधर चुनेंगे, हमें ये वाला चुनना है 4 स्ट्रोक 1 सिलेंडर। जो 1 सिलेंडर वाली इंजन होती है हमें 1 सिलेंडर के लिए यहाँ पे चुनना है, और 2 सिलेंडर वाले के लिए 2 सिलेंडर चुनना है। करता दोस्तों ये एक करंट की मदद से काम करता है। जैसे कि ये स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके करंट के थ्रू से ये काम करता है। इसके अंदर कोई सेंसर लगा हुआ है जो वो इसके करंट को शो करता है। इसकी जो करंट होगी, ये कितना स्पीड में चल रही है, इसकी जो आरपीएम कुछ वहाँ से हम इसके जैसे कि मैग्नेट में आप देखते हैं कि एक चुम्बक टाइप का ऊपर से एक लोहे का पार्ट होता है। जैसे आप स्प्रिंग की मैं आपको दिखा दूंगा वो क्या चीज़ होती है। जैसे कि इसमें पिकअप कॉइल होती है और उसके ऊपर एक छोटा सा लोहा सा बना हुआ होता है, तो वो एक टाइमिंग होता है। आरपीएम वही बताता है कि गाड़ी की इंजन कितने स्पीड में चल रही है, वहीं से आरपीएम को चेक किया जाता है। और पल्सर बाइक में तो आरपीएम मीटर होता है, और हम इसमें जैसे कि जिसमें भी आरपीएम मीटर नहीं है तो हम इसके थ्रू से चेक कर सकते हैं। अभी मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूँगा तो इसके इंजन कितना स्पीड में चल रही है वो ये बता देगा। चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसका माइलेज कैसे सेट किया जाता है। यहाँ पे मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा और ये है प्लग का तार। इसी प्लग के तार के साथ हमें रखना है, इसके करीब में रखना है इस टैकोमीटर को। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जितनी भी आरपीएम होगी उससे हमें ज़्यादा आरपीएम करना है। ये होगा आरपीएम स्पीड स्क्रू है, इससे हम इंजन की स्पीड को बढ़ाते हैं। और फिर ये जो होता है साइड में, ये होता है एयर स्क्रू। इसके ज़रिए से हम एयर को सेट करते हैं। अंदर से जो एयर फिल्टर के ज़रिए से जो हवा आती है, एयर आती है, वो एयर इस पेट्रोल से साथ मिक्स होके ये अंदर की हो जाती है हेड में। तो हम जो सेट करते हैं वो एयर को सेट करते हैं, ना कि माइलेज को सेट। एयर को जब हम सेट करेंगे, सही जगह पे सेट करेंगे, तो फिर उसके ज़रिए से माइलेज भी सेट हो जाती है। मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि गाड़ी अभी कितने आरपीएम में है। देखिए ये मैंने बाइक को स्टार्ट किया, ये अभी नॉर्मल है, गाड़ी खड़ी है, हमने कोई रेस नहीं दिया है, और ये 700 के आसपास में है। अभी ये गाड़ी बिल्कुल ठंडी है, इसी वजह से 700 के आसपास में है। और ये गाड़ी जब थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो ये 800 करीब आ जाएगी। अब देखिए अभी गाड़ी खड़ी है, मैंने कोई रेस नहीं दिया है, लेकिन अब इसकी जो आरपीएम है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि इंजन गर्म होने के बाद थोड़ा आरपीएम बढ़ जाता है। और आरपीएम जो हमें रखना चाहिए इंजन गर्म होने के बाद ही रखना चाहिए, और 900 के करीब में है। अभी जो BS6 बाइक आती है उसमें 1400 के आसपास में आरपीएम रहता है। अब हमें करना है ये देख सकते हैं, इससे कनेक्ट है, इसकी ये सेंसर के जरिए से खिंचाव करता है, इस वायर के थ्रू काम करता है। यहाँ से मैं आरपीएम को बढ़ाऊँगा, ये मैं यहाँ से जैसे बढ़ाऊँगा, उसके बाद ये 3000 के करीब हमें स्पीड ले जाना है। उसके बाद फिर हम इस नट को टाइट करेंगे। इस नट को जो हम टाइट करेंगे, पहले मैं आपको दिखा दूँ, इस नट को जैसे हम जो एक राउंड बोलेंगे,
हमारा जो एक राउंड होता है ये होता है इस तरीके से। ये वाला जो इस पेचकस का जो आप मुंह देख रहे हैं, इस वाले पार्ट को अगर हम घुमा के ऐसे ऊपर ले आएंगे, ये एक राउंड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये इस पेचकस को हम ऐसे घुमाएंगे, ये एक राउंड हो गया। इस तरीके से हमें 3 राउंड के आसपास में मैंने सेटिंग करना होता है। मैं पहले इंजन की आरपीएम को बढ़ाता हूँ। इंजन की स्पीड जो है वो अभी 4000 के करीब में है। अब मैं इस एयर स्क्रू को टाइट करूँगा। जैसे ही हम इसे फुल टाइट करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। देखिए ये गाड़ी बंद हो गई। ये इसलिए बंद हो गई कि इसकी जो एयर है वो ब्लॉक हो चुकी है। यहाँ पे एयर पेट्रोल को जो खिंचाव करने के लिए जो एयर हो जाता है अंदर की ओर, वो बंद हो गई, इसीलिए ये गाड़ी बंद हो गई। अब यहाँ से हमने जो टाइट किया तो एयर अंदर नहीं जाने लगी, इसीलिए गाड़ी बंद हो गई। अब इसको हम लूज करेंगे। जैसे हम लूज करेंगे तो एयर जो हवा है वो अंदर की ओर जाएगी और फिर ये गाड़ी स्टार्ट रहेगी। तो ये मैंने फुल टाइट किया। ये देखिए ये फुल टाइट किया, इससे ज़्यादा ये नहीं होगी अगर हम करना चाहें तो। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये एक राउंड हमें लेना है इस तरीके से। और फिर हमें ये 2 राउंड लेना है और फिर हमें ये 3 राउंड लेना है। इस तरीके से जैसे मैं 3 राउंड लूँगा तो उसके बाद आप इंजन की स्पीड को देखेंगे कि ये कुछ ज़्यादा बढ़ेगी या कम होगी, जो भी होगा। अब इसी के आसपास में जैसे ये 3 राउंड हुआ, अब थोड़ा 3.5 हो गया, 3.5 हो गया या 4 हो गया राउंड। इस तरीके से आपको देखना है कि इंजन की स्पीड कहाँ पे ज़्यादा कम हो रही है। जहाँ पे ज़्यादा रहती है इंजन की स्पीड, उसी जगह में छोड़ देना होता है और उससे पता हमें चलता है कि एयर और पेट्रोल बिल्कुल बराबर जा रही है, इंजन की चाल बिल्कुल सही है, तो इससे माइलेज सेट हो जाती है। फिर से मैं एक बार करना चाहूँगा क्योंकि बाइक अभी बंद है, इसीलिए मैंने आपको पूरी बातें बता दिया। ये फुल टाइट किया, मैं एक राउंड में ये लूज कर लेता हूँ, वरना गाड़ी बंद स्टार्ट नहीं रहेगी हमारी स्टार्ट। ये दूसरा राउंड है, मैंने दूसरा राउंड लूज किया। अब इसके बाद ये तीसरा राउंड जा रहा है, ये तीसरा राउंड आ गया और तीसरा राउंड में ये 3800 के आरपीएम में है भी, और मैंने इसको 4000 के आरपीएम में छोड़ा था। हमने इस आरपीएम को 4000 पे किया था सेट, और 4000 से हमें प्लस ले जाना है और फिर से हम थोड़ा लूज करेंगे। देखिए ये चौथा राउंड हो गया। अब ये 5वां राउंड हो चुका है, लेकिन इसकी जो आरपीएम है अभी तक बढ़ा नहीं है। ये देखिए अभी 4000 की आरपीएम में नहीं पहुंचा है, जबकि मैंने 4000 पे इसे छोड़ा था। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और टाइट करेंगे। अब लूज नहीं करना है इससे ज़्यादा अगर लूज करते हैं तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए अब ये स्पीड बढ़ रही है, 4000 से स्पीड ज़्यादा बन रही है। अब हमने कितना राउंड लिया ये हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमें जो देखना है यहाँ पे आरपीएम टैकोमीटर सिर्फ पे देखना है। हम टैकोमीटर सिर्फ पे देख रहे हैं, इसीलिए हम एयर स्क्रू को नहीं देख रहे हैं हमें कितना घुमाया हमने। फिर से मैं लूज कर रहा हूँ थोड़ा।
कि इससे ज़्यादा ये स्पीड नहीं बढ़ेगी, इससे ज़्यादा आरपीएम नहीं होगी। तो भाई देख सकते हैं इसी जगह आरपीएम हाई हो चुकी है, देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे एयर और पेट्रोल की मिक्स अब सही हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 4 राउंड लूज़ करके फिर जब देखा कि आरपीएम में कोई बदलाव नहीं आ रही है तो वापस मैंने 1 राउंड टाइट कर दिया, 3 राउंड पे ले आया और फिर 3 राउंड के बाद फिर से मैं थोड़ा लूज़ किया और लूज़ करने के बाद ही हम उसी जगह 3.5 के आसपास या 4 से पहले या 3 के बाद इसी बीच में ये आरपीएम सेटिंग हुई। आगे देखते रहिए और हम इसका स्पीड को कम करेंगे। तो इस तरीके से ये माइलेज सेट हो चुकी है। अगर हमारे पास ये भी टैकोमीटर नहीं होता तो हम अपने माइंड से ही इसकी आवाज़ को सुनते और फिर जहाँ पे आवाज़ ज़्यादा रहती तो हम वहाँ पे छोड़ते, और इस तरीके से हमारा माइंड जो है बराबर नहीं रहता है और हम बाहरी आवाज़ साउंड की वजह से हम इसकी साउंड को हम अच्छे तरीके से नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए जब हम इस टैकोमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये डायरेक्ट ये शो करेगा, यहाँ से दिखाएगा कि इंजन की स्पीड कहाँ कम हो रही है और कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। हमने इसको 4 पर भी नहीं लाया, 4 अब मेरे ख्याल से अब कितना पे ये सेट हुआ है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमने जो सेट किया ये टैकोमीटर के ज़रिए से, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा पड़ा हमने छोड़ दिया। लेकिन इतना है कि 4 से भीतर है और 3 के आगे है, हम इतना जान सकते हैं। क्योंकि 4 के पार जब हम कर रहे थे, लूज कर रहे थे 4 से ज़्यादा, तो इंजन जो आरपीएम है वो सेट नहीं कर रही थी। और जब हमने उससे फिर वापस हमने टाइट करना चाहा, टाइट करने लगा और उसी जगह आसपास थोड़ी बहुत आगे पीछे हमने पेचकस से हिलाया डुलाया तो अचानक से आरपीएम इसकी बढ़ गई। तो उससे हमें पता चला कि उस जगह अच्छी माइलेज मिलेगी, और यही चीज़ इसे समझना होता है। बस अब ये नहीं बता सकते कि ये गाड़ी कितना माइलेज देगी, बस हम इतना जानते हैं कि ये गाड़ी अब सही माइलेज देगी। इसकी जो एयर स्क्रू है ये अच्छी जगह सेट हो चुकी है। दोस्तों फाइनली मैंने आपको बता दिया कि आरपीएम टैकोमीटर किस तरीके से काम करता है और इसके ज़रिए से हम माइलेज को कैसे सेट कर सकते हैं। इसके ज़रिए से हम ये नहीं पता लगा सकते गाड़ी कितनी माइलेज देगी, बस इतना पता लगा सकते हैं कि गाड़ी अच्छी माइलेज देगी। इसके ज़रिए से हम एयर को सेट करते हैं और एयर स्क्रू काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हम पता लगा सकते हैं इसके ज़रिए से। तो ये बिल्कुल एयर स्क्रू काम कर रहा था और गाड़ी की जो चाल है वो बिल्कुल अच्छी थी और उम्मीद है कि ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी माइलेज देगी। हालाँकि इस बाइक में कोई माइलेज की समस्या नहीं थी और मुझे बस माइलेज इसी तरीके से सेट करना था, सही जगह पर एयर को सेट करना था। इस प्रोडक्ट अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहां पे जाके क्लिक कीजिए, वहां से डायरेक्ट आप अमेज़ॉन पर जाएंगे और वहां पे जाके आप ख़रीद सकते हैं। ये चीज़ें आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका प्राइस में कितना लगा था, बाकी अभी से कितना प्राइस है वो आप लिंक पे क्लिक करके पता लगा सकते हैं।